डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रूल्स ऑफ जर्नल या गोल्डन रूल को अच्छे से समझा था। आज उसी के ऊपर हमने जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन लिया है, उसको मैं सॉल्व कर कर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स क्या क्या लाइनिंग करते हैं इसमें। डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, LF मीन्स लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का, और ये अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है। इसमें डेबिट का अमाउंट शो करते हैं, इसमें क्रेडिट का अमाउंट शो करते हैं। और सबसे ऊपर टाइटल, सब फर्स्ट में टाइटल लिखते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल। या तो बिजनेस का नाम गिवन होगा क्वेश्चन में वो, या बिजनेस ओनर का, प्रोपराइटर का नाम गिवन होगा वो नाम लिखेंगे। गिवन नहीं है तो डैश डैश डैश। उसके बाद जनरल एंट्रीज करने के लिए क्वेश्चन जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मनोहर लाल एंड सन्स के बुक्स में हमें जनरल एंट्रीज करनी है। 2019 1 मार्च मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी हमें थॉट रखनी है अपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है, बिजनेस के नज़रिए से हमें सोचना है। क्या बिजनेस स्टार्ट करने में कैश, विद कैश कह रहा है, कैश। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करता है उसको कहते हैं कैपिटल। जितना भी पैसा माल, गुड्स यानी कि फर्नीचर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन, उसकी टोटल वैल्यू होती है कैपिटल। कैश इज रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब जब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, इन हो रहा है, इन। और कैपिटल के लिए हमारे यहाँ थोट रहेगी गिवर, क्योंकि ऑनर ने दिया। क्योंकि दो बातें, एक तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लास्ट वीडियो में बताया था कि बिजनेस में क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है बिजनेस से, क्या रिसीव, कौन रिसीव कर रहा है, कौन गिवन कर रहा है बिजनेस को। एक चीज और, कभी भी जनरल एंट्रीज में बिजनेसमैन का नाम शो नहीं होता, या हमारे खुद के बिजनेस का नाम शो नहीं होता। तो कैश रियल अकाउंट है, ये बिजनेस में इन हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे। और कैपिटल गिवर हो गया, ये क्रेडिट होगा। शॉर्टकट में डेबिट को DR डॉट और क्रेडिट को CR डॉट लिखते हैं। अब इस एंट्री को यहाँ कैसे शो करना है, सबसे पहले ईयर, हमारा ईयर कितना है 2019 मार्च 1 में जो एंट्री हुई, हमेशा पहले ऑलवेजली डेबिट वाली वैल्यू शो करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट इस टाइप से, और 2 कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वाले में क्रेडिट नहीं लिखते, उसमें 2 का यूज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं फिर नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आगे लिखना चाहें तो विद कैश लिख सकते हैं। और डेबिट के सामने, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, कितना अमाउंट था हमारा ये 60,000, 60,000 डेबिट के कॉलम में और 60,000 क्रेडिट के कॉलम में वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन, 2 मार्च, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश। तो अब क्या इन हुआ, क्या आउट हुआ, फर्नीचर परचेज करने पर फर्नीचर और कैश दो चीज हो गई। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है हमारा और कैश भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर इन होगा और कैश आउट होगा, दोनों में रियल अकाउंट का रूल, डेबिट, इन वाले को डेबिट और आउट वाले को क्रेडिट। तो मार्च 2 फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर बॉट फॉर कैश भी इसमें भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। कितने अमाउंट का? 10,000। 10,000 डेबिट के सामने, 10,000 क्रेडिट के सामने। फिर है हमारा 4 मार्च को। यदि ये फुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगे, इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। फुल वीडियो देखें, ठीक से समझ में आएगा, ध्यान से देखें। नेक्स्ट है हमारा 4 मार्च में परचेज गुड्स फॉर कैश। ये वाला टॉपिक मैंने कल भी लास्ट वीडियो में मतलब अपनी एक्सप्लेन किया था आपको। तो गुड्स परचेज करने पर गुड्स इन होगा, यानी कि परचेज, और कैश आउट होगा। दोनों ही रियल अकाउंट है। इन और आउट, इन डेबिट, आउट क्रेडिट। अब इसको यहां जब शो करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट या परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स बाउट फॉर कैश लिखना चाहें तो 25,000। 25,000 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 5 मार्च में। 5 मार्च में कह रहा है वो हमसे, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब यहाँ पर कैश गिवन नहीं है कहीं पर भी फॉर कैश, इट्स मीन इट्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मीन्स अब हम कमलेश को इन्वॉल्व करेंगे इस ट्रांजैक्शन में। देखिए अभी इससे रिलेटेड एक एंट्री और है, उसमें भी बात करेंगे। गुड्स बॉट किया है तो परचेज तो डेफिनेटली हो ही गया, परचेज दिस रियल अकाउंट। अब कमलेश, कमलेश इज पर्सनल अकाउंट, परचेज इन कमलेश इज गिवर। कमलेश कौन है? गिवर, देने वाला। हमारे बिजनेस को उसने गुड्स गिवन किया है, इसलिए ये गिवर हो गया। उससे हमने परचेज किया है तो उसने गिवन किया है। तो इन वाला डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। अमाउंट था इसका 15,000। बीइंग गुड्स bought फ्रॉम कमलेश या फ्रॉम हिम, कुछ भी लिख सकते हैं, और कैश नहीं अब, क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 10 मार्च में। उसमें कह रहा है पेड कैश टू कमलेश। पेड कैश टू कमलेश। कमलेश से हमने गुड्स परचेज किया था 5 मार्च में। अब 10 मार्च में उसका पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं उसको। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कमलेश और कैश, क्योंकि कैश पेड कर रहे हैं। कमलेश पर्सनल अकाउंट है और कैश इज रियल अकाउंट। कमलेश अब यहां पर बन गया रिसीवर, और कैश हो गया आउट। रिसीवर को डेबिट
और आउट वाला क्रेडिट। ठीक, तो कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू हिम। ये अमाउंट है आपका 15,000 का परचेज किया था। यदि कुछ कम पे करते फुल सेटलमेंट तो वो डिस्काउंट की कैटेगरी में चला जाता है। इस टॉपिक का भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक लाएंगे हम, तो उसे भी ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट है हमारी 16 मार्च। 16 मार्च में क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब यहां पर भी वही परचेज और सोहन, जैसा भी कमलेश वाले में किया था सेम टू सेम। परचेज रियल अकाउंट, सोहन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो ये इन और ये गिवर, तो इन डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन बीइंग गुड्स bought from him, being goods bought from him। कितना अमाउंट, 6,000 का। अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है बेटे 18 मार्च में, उसमें भी परचेज किया है सोहन से, उसमें भी परचेज किया है सोहन से, लेकिन क्या कह रहा है, फॉर कैश। ठीक है, ये थोड़ा रफ कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब यहाँ पर परचेज तो है बट सोहन नहीं आएगा क्योंकि फॉर कैश आ गया है, इट्स मीन कैश परचेज। तो कैश यहाँ हमने लिखा, कैश भी कैसा हो गया, रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट, और ये हो रहा है आउट। तो परचेज रियल अकाउंट इन हुआ, डेबिट होगा, कैश रियल अकाउंट है ये आउट हो रहा है, ये क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर इसको 10 मार्च में शो करेंगे, 18 मार्च में, सॉरी 18 मार्च में शो करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। फ्रॉम सोहन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश परचेज किया है हमने। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुई है, इसमें अमाउंट कितना था, 8,000। 20th मार्च में पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस रेंट पेड किया है हमने, रेंट पेड किया है, इट्स मीन रेंट एक्सपेंसेस। रेंट, रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, और पेड क्या किया होगा, कैश इज रियल अकाउंट। तो रेंट आउट, क्यों सॉरी कैश आउट होगा, रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट को डेबिट करेंगे, कैश आउट हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बीइंग रेंट पेड, बीइंग ऑफिस रेंट पेड, ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 रुपीज। लास्ट में जब आप लोग इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, तो यहाँ पर इसका हम टोटल कर देते हैं, जो भी टोटल आएगा। इसका टोटल आएगा बेटा 70 और 40 110 1,40,000। 1,40,000 आएगा इसका टोटल दोनों साइड का।